है, कौन सा रंग सूट करेगा, किस नंबर वाले क्या रेमेडी करें। आई थिंक सभी को सब चीजें क्लियर हो गई है। यहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर है। अब हम इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपका बिल्कुल बेसिक खत्म होता है। अब हम आते हैं प्री एडवांस की तरफ। प्री एडवांस में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्लेन्स। ठीक है, प्लेन क्लियर है। चलिए, प्लेन क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे, एक ग्रिड बनानी बताई थी और ये बताया था कि कौन कौन से नंबर्स उस ग्रिड के अंदर किस भाव को कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर वो सभी नंबर्स ग्रिड के अंदर होंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, अगर उसमें से कोई भी नंबर मिसिंग होगा तो आपको उसका क्या परिणाम शुभ या अशुभ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है हमारी क्या वैदिक ग्रिड। सभी को दिखाई दे रही है? एक बार कंफर्म करेंगे। कंफर्म। मैं अभी दूसरे नंबर से रिज्वाइन कर रही हूँ आपको। फटाफट वैदिक ग्रिड बनाइए। हाँ जी, वैदिक ग्रिड बनाइए सभी लोग। क्या सबने वैदिक ग्रिड बना लिए? ओके, ठीक है। स्क्रीन एक बार मेरे को कंफर्म करिएगा। शेयर करती हूँ, दिखाई दे रही है क्या? ओके, आप बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? ओके ओके, चलिए। वैदिक ग्रिड में सबसे पहले कौन सा नंबर रखते हैं हम? बताइए फटाफट, सभी लोग बताइए, बताते रहिए, मैं लिखती जाती हूँ। 3 1 9 6 7 5 2 8 4। आज हम बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन क्या होते हैं? ये वाला नंबर एक प्लेन, ये वाला नंबर सेकंड प्लेन, ये वाले नंबर्स थर्ड प्लेन। ठीक है, ये वाले नंबर्स फोर्थ प्लेन, ये वाले नंबर्स फिफ्थ प्लेन एंड ये सारे नंबर्स सिक्स्थ प्लेन। तो प्लेन वन की हम बात करते हैं। प्लेन वन, प्लेन वन में कौन से नंबर आते हैं? 3 1 9। जिस भी व्यक्ति की ग्रिड के अंदर 3 1 और 9 ये तीनों उपस्थित रहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? क्या बताया था मैंने नाम? फटाफट बताइए। स्पिरिचुअल प्लेन। ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेन 319 जिसकी भी ग्रिड में उपस्थित रहेंगे, ऐसे लोगों की ग्रिड के अंदर स्पिरिचुअल प्लेन बनता है। कैसे होते हैं ऐसे लोग? गुरु का नंबर लेकर के आए हैं, सूर्य का नंबर लेकर के आए हैं और मंगल का नंबर लेकर के आए हैं।
ठीक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? बोल्ड टाइप होते हैं, बोल्ड डिसीजन मेकर्स इनको कहा जाता है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने करियर में, सभी जगह ये लोग बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हैं। अपने आप में विश्वास रखने वाले, स्वयं पर विश्वास। शादी में समस्या होती है ऐसे लोगों की। कहीं ना कहीं ये लोग डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि 3 नंबर भी डोमिनेट करता है, 1 नंबर भी डोमिनेट करता है जो कि राजा का नंबर है, और 9 नंबर भी डोमिनेट करता है जो कि एग्रेसिव प्लेनेट है, मंगल का प्लेनेट है। आपको पता ही है ग्रिड के अंदर मांगलिक आपकी जो कुंडली होती है, जो चार्ट होता है, उसमें मांगलिक व्यक्ति तो ऐसे ही जो है डोमिनेट करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग? डोमिनेटिंग होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी शादी में समस्या देखने को मिलती है। या तो शादी डिले होगी, या अगर समय से हो भी गई तो कहीं ना कहीं ये लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हर काम इनसे पूछ के किया जाए, हर काम में इनकी सलाह ली जाए। आप मार्केट जा रहे हैं तो भी इनसे पूछ के जाइए। ठीक है, घर में क्या बनेगा तो इनसे पूछ के बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाते हैं। सोसाइटी में इनको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं ये लोग, बुद्धिमान आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति डिसीजन मेकर होता है उसे अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा ही विश्वास होता है। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, कुछ क्या, बेसिकली तो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर और 1 नंबर दोनों ही उपस्थित है। तो आप इसको स्पिरिचुअल नंबर कहते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन इसको कहा जाता है। ठीक है, आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहता है इन लोगों का। लेकिन कुछ और नंबर के कॉम्बिनेशन है, एक बात जान लीजिए, अगर वो कॉम्बिनेशन भी इनके साथ में आते हैं तो क्या स्थिति होती है? कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का दिखावा ये लोग करने लगते हैं। 319 वाले अगर बाकी नंबर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, वो कॉम्बिनेशन नंबर्स क्या है? वो हम एडवांस का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्लेन 2 पर। क्या होता है? इमोशनल प्लेन इसको कहा जाता है। इमोशनल, और क्या नंबर होते हैं इसके अंदर? 6 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का और 5 नंबर किसका है? बुध का। हाँ जी, वो भी है, सेम नंबर नाम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, इसको हम इमोशनल भी कहते हैं, इसको हम फाउंडेशन भी कहते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है एक बेस बनाना, बिल्कुल बेस बनाना। ठीक है, चलिए, अब ये लोग क्या होते हैं? ये लोग क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं। इमोशनल से आपको समझ में आ ही गया होगा, इमोशनल डिसीजन लेने वाले, छोटी छोटी बातों पे जल्दी हर्ट हो जाते हैं। केतु का नंबर है बेसिकली, आपको देगा तो बहुत कुछ देगा, आपको नहीं देगा तो कुछ सब कुछ छीन लेगा। केतु क्या करता है? देखिए, इस पूरे चार्ट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे चार्ट को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल बीच में सेंटर में आकर के। इस तरफ भी प्लेन बनता है, इस तरफ भी बनता है, राइट भी बनता है, लेफ्ट भी बनता है, ये बिल्कुल सेंटर में सपोर्ट करता है सबको। ठीक है, इसका सिर नहीं होता, मन होता है, मन से डिसीजन लेता है, मन से चीजों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? क्या समस्या आती है? ये लोग जिसके लिए करते हैं उसके लिए बहुत करते हैं, और अगर इनको कोई हर्ट कर देता है तो बहुत जल्दी उसको छोड़ भी देते हैं, पीछे हट जाते हैं। अपनी रिलेशनशिप में 100% देंगे, सामने वाले ने चीटिंग कर दी तो बहुत जल्दी उससे बाहर भी आ जाएंगे। क्रिएटिव ये लोग होते हैं, कला प्लेन इसको कहा जाता है। 6 नंबर वाले बहुत बढ़िया कलाकार होते हैं, 7 नंबर वाले बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन होते हैं, 5 नंबर बुध के साथ मिलकर के क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। लग्जूरियस नंबर होता है, जी हाँ बिल्कुल, लग्जरी के ये लोग शौकीन होते हैं। 6 नंबर इज अ लग्जूरियस नंबर। गुड इन मनी, बहुत अच्छा पैसा इनके पास होता है, भाग्यशाली लोग ये लोग कहे जाते हैं।
ठीक है, भाग्य का साथ इनको मिलता है। आदत कैसी होती है? सॉफ्ट नेचर टाइप होते हैं ये लोग, सॉफ्ट नेचर, प्यार से बात करने वाले, प्यार से बोलने वाले, प्यार से आदत इनकी बहुत अच्छी होती है, कहीं ना कहीं सपोर्टिव होते हैं। और मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है, अट्रैक्टिव टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अच्छे से आ गया है। शादी के लिए क्या करेंगे? लव मैरिज की तरफ ज्यादा डिवोटेड होते हैं, कहीं ना कहीं लव मैरिज को ये लोग प्रीफर करते हैं, प्रेम विवाह को, प्रेम विवाह को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह के लिए आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। और अफेयर इन लोगों का बहुत जबरदस्त होता है, प्रेम संबंध जिसको हम कहते हैं, प्रेम संबंध अक्सर इनके पाए जाते हैं, प्रेम के बिना ये लोग नहीं रह सकते। 6 नंबर है, ठीक है। बड़ी गाड़ी बड़ा घर इनको चाहिए होता है, बड़े घर के बड़ी चीजों के शौकीन होते हैं, बेसिकली ये लोग शौकीन लोग कहे जाते हैं, शौक पूरे करने वाले कहे जाते हैं। प्लेन नंबर 3 कौन सा? फिजिकल प्लेन, जिसको कहा जाता है कर्मठ या कर्म का प्लेन, ठीक है। 2, 8 एंड 4 शनि आ गया यहाँ पर, कर्म का देवता इन्वॉल्व हो गया, क्या हो गया? पूरे के पूरे प्लेन को आप एक देखिए, हर एक प्लेन के अंदर एक प्लेनेट ऐसा होता है, एक नंबर ऐसा होता है जो डोमिनेट कर लेता है बाकियों को, बाकी सब उसको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा होता है जो डोमिनेट करके बैठा होता है। हमारे घरों में भी ऐसी होता है ना, कोई एक व्यक्ति होता है, सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। फिजिकल प्लेन कैसे होता है, ठीक है, इसको बेसिकली अब यहाँ पर एक टर्म और लिखिए, 284 को काल सर्प योग भी कहा जाता है। काल सर्प आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने ज्योतिष के अंदर, यहाँ पर भी काल सर्प योग बनता है, ठीक है। काल सर्प दोष कौन सा होता है? ये बनता है 2, 8 और 4 वाला। राहु आ गया यहाँ पर, राहु इन्वॉल्व हो गया किसके साथ? शनि के और चंद्रमा के, ठीक है। चलिए, ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं? सडन अप और सडन डाउन्स होते हैं, अचानक से इनको लाभ या हानि मिलती है, अचानक से लाभ, अचानक से हानि इन लोगों को प्राप्त होती है। ये लोग अचानक से लाइमलाइट में आएंगे, अचानक से गायब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कर्मठ टाइप के लोग होते हैं, कर्म का नंबर बेसिकली इनको कहा जाता है, कर्म का प्लेन भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले, कड़ी मेहनत करने वाले लोग माने जाते हैं, और सक्सेसफुल भी होते हैं अपने जीवन में, यदि ये लोग अपने राहु को थोड़ा सा डाउन करके चले, नंबर 4 की रेमेडीज कुछ करते चले साथ में, तो शनि इनको बहुत जबरदस्त स्थायित्व देता है जीवन के अंदर, इनको छोटी मोटी चीजें नहीं देता, फिर बड़ी मिलती है। प्लॉट लेंगे तो 100 गज का नहीं लेंगे, सीधे 1000 गज का प्लॉट लेंगे, 500 गज का प्लॉट लेंगे, इस तरीके की चीजें इनको जीवन में मिलती हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल टाइप की इनकी लाइफ होती है, यानी कि आप इनके जीवन के बारे में पहले से कुछ भी नहीं बता सकते, किस तरफ जाएगा, कौन सा मोड़ लेगा, कब इनको लाभ होगा, कब इनको हानि होगा, ठीक है, कब इनको लाइफ में क्या मिलेगा। हाँ, दशांतर दशा से बिल्कुल बता सकते हैं। कोई क्रॉनिक टाइप की डिजीज इनको होती है जीवन में, ठीक है। मन के बहुत अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं इनको गुस्से की प्रॉब्लम होती है, गुस्सैल टाइप के लोग ये लोग होते हैं, गुस्सैल। एक्सीडेंट इनके बहुत काफी ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट या दुर्घटना या चोट लगना
इनकी लाइफ में लगा ही रहता है। ठीक है, अपने बर्थ प्लेस से, अपने जन्म स्थान से इनको दूर रह करके ज्यादा सक्सेस मिलती है। कम से कम 250 से 500 किलोमीटर दूर इनको अपने जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए। राधे राधे अजय जी। तभी इनको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। कितना? 250 से 500 किलोमीटर अपने घर से दूर रहे। इसकी प्लेन की आप कुछ रेमेडी लिख लीजिए। शिव पूजा इन लोगों को करते रहनी चाहिए। शिव पूजा, रुद्राष्टकम का पाठ, रुद्राभिषेक, शिव जी पर जल चढ़ाना, कच्चे दूध से अभिषेक करना, ये सारी चीजें इनको करते रहनी चाहिए। अपने पास हमेशा एक मोर पंख इनको रखना चाहिए। अपने पर्स में रख ले, अपनी पॉकेट में रख ले, छोटा सा आगे वाला जो पार्ट होता है वो रखें। कई बार इन लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोग अगर माँ से दूर रहेंगे, माँ से दूर जाने पर इनको सक्सेस मिलती है। माँ से दूर का मतलब है कि माँ आपकी अलग स्थान पर रह रही है और आपको अलग स्थान पर जाना है। ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ दीजिए, लेकिन सक्सेस वहां पर मिलेगी। आइए, मिलिए जुलिए और साथ रहिए, समय बिताइए। लेकिन कर्म के लिए जब आप बाहर जाएंगे, आप ये समझ लीजिए, माँ के आंचल से जब दूर जाएंगे तब ही दुनिया को सीख पाएंगे। सीधे से शब्दों में कहूँ तो प्रैक्टिकल वे यही कहता है, कुएं के मेंढक नहीं बन करके रहना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों का मोह छोड़ना पड़ता है। जीवन यही कहता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे चौथे प्लेन की। प्लेन 4। जी, प्लेन 3 की रेमेडीज है मुस्कान जी, क्योंकि उसमें काल सर्प दोष आ गया ना। प्लेन 4, 3 6 2। कौन सा है? 3 6 2 या 2 6 3 भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं ये लोग भाई। गुरु इन्वॉल्व हो गया, चंद्रमा इन्वॉल्व हो गया, दैत्य गुरु हो गए, देव गुरु हो गए। ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं। 40 के बाद इनको सक्सेस मिलती है, जीवन में सफलता मिलती है। 40 वर्ष की उम्र के बाद अक्सर इनको सफल होते हुए देखा गया है। ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। मतलब किसी को अगर समस्या आ रही हो तो ऐसे लोगों से मिले। लोग इतने अच्छे से काउंसलिंग करेंगे कि आपको जो समस्या ऐसा लगेगा कि खत्म हो गई है। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है, बात करने का सलीका, बात करने का तरीका, अपनी बात को कहने का तरीका बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का जिनकी प्लेन में 3 6 और 2 आता है। मैनिपुलेटिव टाइप के लोग भी होते हैं। आप अपने मन में कुछ सोच करके गए इनके पास बात करने, भाई मान लीजिए मित्र हैं आपके, आप वो आपके पास आए, आपकी कुंडली में 3 6 2 है। आपने क्या किया? उनको जो वो सोच करके आए थे वो उनके दिमाग से हटा दिया और एक नई बात भर दी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मैन्युपुलेटिव। कई बार ये अच्छा भी होता है, कई बार ये खराब भी होता है। पता चले आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पिताजी का प्लेन है कौन सा? 3 6 2। आप उनके पास गए, पिताजी मुझे बिजनेस करना। पिताजी ने देखा भाई ना धन है, ना कुछ है, ना इसके अंदर उतनी काबिलियत है, तो क्या करेंगे? आप उनसे सलाह लेंगे तो वो आपको मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं ऐसी डायरेक्शन दे देंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी।
अच्छी है या बुरी, ये तो वक्त बताता है। उस समय थोड़ी पता चलता है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है। रिजल्ट तो हमेशा बाद में आता है ना, परीक्षा पहले होती है। ब्रेक्स इन एजुकेशन, ऐसे लोगों की एजुकेशन में, शिक्षा में व्यवधान होते हुए देखा जाता है। 12th करेंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, कुछ पता चले बोर्ड का पेपर देने गए, किसी की मृत्यु की खबर आ गई, या फॉर्म में कुछ समस्या आ गई, या पैसे नहीं हुए, तो शिक्षा छूट जाएगी। हाई स्कूल में ऐसा होगा, फिर क्या होगा, ग्रेजुएशन में, स्नातक में ऐसा होगा। तो अक्सर शिक्षा में ब्रेक इन लोगों की देखा गया है। कुछ ना कुछ ब्रेक ले लेके ये लोग अपनी शिक्षा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये लोग इन लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी भी देखी गई है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का भी नंबर है, 6 नंबर भी गुरु का नंबर है, दैत्य गुरु का। इसमें क्या होता है, इनके अंदर क्यों ये देखा गया है, शादी के प्रति कहीं ना कहीं ये लोग या तो करना नहीं चाहते, या करेंगे तो उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये होता है कि इन लोगों को ये फील होता है कि मैं शादी के लिए नहीं बना। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता के नंबर है, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर रुझान ज्यादा रहता है, और जो भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में एक ही फील्ड को ज्यादा समय दे सकता है। या तो वो अपने गृहस्थ जीवन को ज्यादा दे, या वो अपने आध्यात्मिकता को ज्यादा दे। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से गृहस्थ रहते हुए कंप्लीटली आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी है कि आप एक के बाद मोह में फंसते ही चले जाएंगे। ठीक है, और क्या होते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं, संगीत के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग या तो बहुत बड़े संगीतज्ञ भी बनते हैं, संगीत सुनने के बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है, इन लोगों के हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ इश्यूज कैसे आते हैं? हेल्थ इश्यूज आते हैं कि फीमेल में इनको देखा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मासिक धर्म होता है, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते हुए देखा गया है। पुरुषों में से संबंधित समस्या देखी गई है। ठीक है, कई बार बच्चे के होने में भी समस्या देखी गई है। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय समस्या, बच्चे के जन्म में जब माता के भी यदि है ये वाला प्लेन, मैं तो कहती हूँ आप हस्बैंड वाइफ की कुंडली मिलाइए, ये जरूर देखिए दोनों की में सेम प्लेन ना हो, पता चले दोनों गृहस्थ जीवन छोड़ करके दोनों ही आध्यात्मिकता की राह चाहते हो। दोनों की ही जीवन में पता चले वाइफ के जीवन में कहीं ना कहीं यूट्रस संबंधी, पीरियड संबंधी कोई समस्या, और पुरुष के भी साथ में वीर्य संबंधी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हालांकि आजकल हर एक चीज का इलाज है, लेकिन क्या हो, तो दोनों को ही कहीं ना कहीं बेबी के चाइल्ड बर्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, बच्चा होने में समस्या। अगर 2 नंबर हो तो भी दी, बिल्कुल प्लेन तो तभी कंप्लीट होगा ना, 3 6 2 जब बनेगा, नहीं तो अधूरा प्लेन होगा ना दीपिका जी। प्लेन नंबर 5 कौन सा होता है? जी बिल्कुल, 33%, 33% आपको रिजल्ट देता है। अगर 3 में से कोई भी 2 नंबर होते हैं तो 66%। चलिए, प्लेन 5 कौन सा होता है? 1 7 8। ठीक है, ये वाला 1 7 8। अब इसमें देखिए, सूर्य आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, तीनों उग्र प्लैनेट आ गए, तीनों ही कहीं ना कहीं अशुभ प्लैनेट का साथ यहाँ पर व्यक्ति को मिल गया। ठीक है, अब आपकी क्या क्वालिटीज होंगी? सबसे पहली बात, ये बहुत बड़े ऑकल्ट का योग है। ऑकल्ट का मतलब है गुप्त विद्या, ज्योतिष जिसमें आपके आ जाती है, तंत्र मंत्र आ जाता है, मंत्र साधना। तो ऐसे लोग बहुत बड़े स्तर के ज्योतिषी बनते हैं, या यदि वो तंत्र में जाते तो बहुत बड़े तांत्रिक बनते हैं, मंत्र की ओर आते हैं तो बेसिकली बहुत बड़े प्रगाढ़ पंडित बनते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को समाज में बहुत इज्जत मिलती है,
समाज में क्या मिलता है? एक रुतबा होता है इनका, एक स्टाइल होता है, लोग इनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत इनको रेस्पेक्ट करते हैं। लेबोरियस नेचर होता है इनका। ऐसे लोगों की एक बात मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पॉजिटिव होता है हर एक प्लेन का, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। अब क्या है, ऐसे लोग बेसिकली काली जुबान लोग माने जाते हैं। अब काली जुबान क्यों कहा गया? काली जुबान इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि ये जिसके विषय में भी कुछ भी बोल दे तो वो बात सच हो जाती है, इसलिए ऐसे लोगों को कुछ भी बुरा बोलने से बचना चाहिए किसी के भी विषय में। हाँ, कोई इन लोगों का मन ना दुखाए, ये बात ध्यान रखें। इन लोगों का मन कोई ना दुखाए, क्योंकि जब भी ये इनका मन दुखता है और ये किसी को कुछ भी बात कह देते हैं, निश्चित तौर पर वो फलित होती है। सही में हंस के भी बोल देंगे तब भी होगी। हंस के बोलने का मतलब है जब खुश होंगे तब भी वो बात फलित होगी, दुखी होंगे तब भी फलित होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? इन लोगों के जो इनकम के सोर्स होते हैं, धन कमाने के जो योग होते हैं, वो कई तरीके से होते हैं। बेसिकली अपना क्या करेंगे, नौकरी भी कर लेंगे, साथ साथ शेयर मार्केट में भी लगा देंगे, छोटा मोटा कोई बिजनेस भी कर लेते हैं साइड में, चलो शाम को इसको देखता रहूंगा। तो कई सारे छोटे 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 सोर्सेस इनकम के ये लोग अपने बना के रखते हैं। ठीक है, इन लोगों को क्या होता है, इनकी ऑकल्ट में क्यों इनको कहा जाता है जाने के लिए? क्योंकि 7 नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, एक नंबर भी इंट्यूशन का नंबर माना जाता है। ऐसे लोगों की कई बार तो ये लोग पढ़ करके बहुत सारी चीजें बताते हैं, कई बार बिना पढ़े भी बता देते हैं, क्योंकि इंट्यूशन इतना जबरदस्त कार्य करता है, छठी इंद्रियां इनकी इतनी जबरदस्त कार्य करती है कि ये लोग बहुत सारी चीजें पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं और परिवार से थोड़ा सा हट करके कट करके रहना पसंद करते हैं, अलग एक अपनी जीवन बनाते हैं। बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं, अगर इनको आप रिसर्च में उतार दीजिए तो ये बिल्कुल तह तक पहुंच जाएंगे। अब्रॉड यानी विदेश का इनको लगता है कि मुझे विदेश जाना चाहिए, और विदेशी लोग अक्सर जाने के प्लान भी करते हैं, जाते भी हैं। ठीक है, कब जाते हैं? अपने जब इन नंबर्स की दशा या अंतरदशा फेवरेबल आएगी तब। इनको थोड़ा सा नींद में समस्या होती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नींद में क्या समस्या होगी, इनको बेड पर जाने के बाद नींद नहीं आती है, अपने बिस्तर पर ये लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, इंसोमेनिया भी इसको कहा जाता है, नींद की समस्या इनको होती है। बेड पर जाएंगे, करवटें बदलते रहेंगे, भले कितनी ही नींद आ रही हो, सोफे पर सो जाएंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे, नीचे सो जाएंगे कारपेट पर, लेकिन बेड पर इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो इसको नींद की समस्या भी कहते हैं। इसलिए कई बार ये लोग थोड़ा सा चिड़चिड़े भी रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। प्लेन, कौन सा प्लेन है? प्लेन नंबर है हमारा छठा, 954। ठीक है, छठा नंबर प्लेन है 954। ऐसे लोग क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती लोग ये लोग पाए जाते हैं, बहुत मेहनती लोग ये लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके जीवन में अक्सर प्रॉपर्टी के लिए तनाव देखा गया है, लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। ठीक है, पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा इनके जीवन में देखा गया है, इनके प्लेन में देखा गया है। 9 नंबर आ गया मंगल का, राहु क्या करता है, डिस्प्यूट देता है सभी के साथ। किसके साथ देगा? भाइयों से भी नहीं बनने देगा, बहनों से भी नहीं बनने देगा, बहन क्यों नहीं बनने देगा? बुध पर, है ना। क्या करता है, प्रॉपर्टी से संबंधित और कुछ नहीं होगा तो आपको विवाद ही दे देगा। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, एक समय में कई कार्य करते हैं, एक समय में कई कार्य ये लोग करते हैं।
ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इनको देखने को मिलती है। ठीक है, हेल्थ या लीगल समस्या इनको होती है, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस। ये वाला जो प्लेन है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग प्लेन इसको कहा जाता है 954 को। ठीक है, डिस्टर्बिंग प्लेन इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग परिणाम पाने के लिए, किसी भी चीज का रिजल्ट पाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं ये लोग। ठीक है, क्लियर है? कड़ी मेहनत वाले, हार्ड वर्किंग, मैंने पहले भी बोला, इन लोगों को बेसिकली क्या रहता है कि बस जल्दी से फल मिल जाए। मेहनत तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट नंबर इज प्लेन नंबर 6, सॉरी प्लेन नंबर 7 पे आ गए। प्लेन नंबर 7 कौन सा है? प्लेन 7 कौन सा है? प्लेन 7 है आपका 3, 7 और 4 नंबर। ये इस तरीके से बनेगा 3, 7 और 4 नंबर। ठीक है, 374 को आप क्या कहते हैं? आप इसको गोल्डन राजयोग भी कहते हैं, गोल्डन राजयोग। ठीक है, यस, क्रॉस, बिल्कुल। इस प्लेन में क्या होता है, कई बार बहुत इन लोगों को एक बार जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, सक्सेसफुल ये लोग होते हैं, और जीवन में एक बार अपनी जो ये लोग सोच रहे होते हैं उससे ज्यादा बढ़कर के इनको मिलता है। ठीक है, क्या करते हैं, बिजनेस की तरफ इनका रुझान ज्यादा होता है, बिजनेस की तरफ ज्यादा रुझान होता है, क्योंकि राहु है, राहु मन नहीं लगने देता। ठीक है, कार्य में, इसमें क्या गया, राहु भी आ गया, केतु भी आ गया। इसको लोग गोल्डन राजयोग कहते हैं, नाम देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि राहु और केतु जहां पर भी साथ में बैठ गए, कहीं ना कहीं आपको जो मिलेगा उसके साथ साथ, जैसे ये आपको देगा तो साथ में कुछ ना कुछ आपसे लेता भी रहेगा। इसलिए मैं इस वाले योग को कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानती। ठीक है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जितने समय से मैं पढ़ा रही हूँ या जितने लोगों के मैंने चार्ट देखे, मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं गोल्डन जैसा लोगों को रिजल्ट ये नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि 7 और 4 नंबर क्या करता है, गुरु को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। 4 तो आपको पता ही है, कार्मिक नंबर भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को बचपन से ही कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस लगे रहते हैं, बचपन से परेशान होते हैं। ठीक है, पढ़ाई में इनको डिस्टरबेंस होते हैं, एडिक्शंस होते हैं इनको, बहुत कम उम्र में किसी ना किसी चीज के लिए लत लग जाना, लत लग जाती है। नहीं, यहाँ पर काल सर्प का मतलब दूसरा हो जाएगा ना नीमा जी, है ना? यहाँ पर काल सर्प देखिए, अब आप ये देखिए, आपने बोला काल सर्प इसको क्यों नहीं बोलते, इसको भी एक तरीके से काल सर्प बोला जा सकता है, लेकिन सकता है, कंप्लीटली इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि काल सर्प के लिए आपने देखिए, जैसे यहाँ पर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बना था किससे, शनि के साथ में, साथ में चंद्रमा भी आ रहा था। चंद्रमा तो ऐसे ही मन का कारक है, उसको पीड़ित कर देते हैं दोनों हार्ड ग्रह। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुरु, गुरु क्या है, गुरु की अपनी पावर होती है ना, गुरु सबसे बड़ा प्लेनेट माना जाता है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो है शुभ ग्रह माना जाता है, सबसे ज्यादा शुभ नंबर माना जाता है। तो आपको लगता है कि राहु और केतु मिल करके पूरी तरीके से गुरु को कभी भी ढक सकते हैं? बिल्कुल नहीं ढक सकते। इसको आप काल सर्प दोष बोल सकते हैं,
लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको ना ही बोले तो ज्यादा सही रहता है। हालांकि इसमें केतु से और गुरु से ज्यादा, आप एक बात और देखिए, गुरु और केतु की युति आपको धर्म ध्वजा योग भी देती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी होते हैं। परेशान कौन कर रहा है? राहु। तो राहु की रेमेडी कर लीजिए। क्या रेमेडी कर लीजिए? राहु को शांत कर लीजिए आप। राहु के कलर्स मत पहनिए, राहु का ब्रेसलेट पहन लीजिए, है ना। राहु का डोनेट करिए। किसी भी ग्रह की अगर आप चाहते हैं पावर कम हो जाए तो उसको हमेशा दान करना चाहिए। उसका दान किया जाता है, ना कि उसको मंत्र जाप किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप राहु को शांत कर सकते हैं। हर्षल जी, ये लोशु ग्रिड है, ये वैदिक ग्रिड है, ये वैदिक ग्रिड है। वैदिक अंक ज्योतिष पढ़ रहे हैं। ठीक है, एडिक्शन की लत इन लोगों, मतलब कोई ना कोई लत इन लोगों को बहुत कम उम्र में लग जाती है। इसकी वजह से पढ़ाई में इनकी व्यवधान आता है, पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है, ये लोग टॉप पोजीशन पर जा सकते हैं, लेकिन कई बार राहु की वजह से इनको क्या करता है, टॉप पोजीशन से अचानक से नीचे भी ये लोग उतर जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट्स के तौर पर ये लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अचानक से अप होगा, अचानक से डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉब्लम आती है। प्लेन 8, प्लेन 8 क्या करता है? प्लेन 8 कौन सा है? 972, ये वाला जो प्लेन है, दिस इज नोन एज सिल्वर प्लेन। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले, बहुत मेहनती ये लोग पाए जाते हैं। फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब होती है, कहीं ना कहीं संघर्ष इनको अपने जीवन में बहुत करना पड़ता है। ठीक है, बहुत हिम्मती ये लोग होते हैं, बहुत हिम्मत रखते हैं और कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाते भी हैं, चीजों से पीछे नहीं हटते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बोल्ड डिसीजन मेकर होते हैं। इनको हार्ड वर्क के बाद में रिजल्ट से ही मतलब होता है। ये वो वाले छात्र नहीं होते हैं, वो वाले बच्चे नहीं होते हैं, वाले लोग नहीं होते हैं कि नेकी करो दरिया में डाले। वो तो नेकी का फल तो चाहिए होता है भाई, अगर सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मतलब हमारी मेहनत बेकार हो गई। ठीक है, हेल्थ इश्यूज इन लोगों को लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, बहुत हेल्थ इश्यूज इनको देखने को मिलते हैं। इनको कौन से होते हैं? मूत्राशय संबंधित, यूरिनरी, मूत्राशय रोग होने की इनको बहुत प्रॉब्लम, मतलब पॉसिबिलिटीज होती है यूरिनरी। ठीक है, अचानक से ये लोग कट हो जाते हैं, सबसे अचानक से कट जाएंगे। किससे? अपने रिश्तों से, अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने ऑफिस से, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग होते हैं जो अचानक से आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। अब आप उनको ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कहाँ गए भाई? मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मेरा एक मित्र हुआ करता था, हमारे फलाने रिश्तेदार थे, उनका आज तक पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। ठीक है, कहीं ना कहीं घाव इनको बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। ऐसे लोगों को मून की यानी चंद्रमा की रेमेडीज या उपाय करने चाहिए, जरूर करें ये लोग, और भगवान शिव की पूजा करें। शिव की पूजा करने से इनको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, इरेज कर दो उसको। जी बिल्कुल, कोई भी 2 नंबर आएंगे तो 66% रिजल्ट होगा, उस प्लेन का आपको 66% रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, अब आज हम कुछ केस स्टडीज करते हैं।
एक नंबर आता तो मात्र 33%। चलिए कुछ केस स्टडीज आज हम करेंगे, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अंत में अगर आपको केस स्टडी नहीं आती है तो फिर आपका पढ़ना बेकार हो जाता है। चलिए फटाफट से एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए। चलिए मार्क जुकरबर्ग कौन है, जानते हैं आप? मार्क जुकरबर्ग कौन है? यस, फाउंडर ऑफ फेसबुक। चलिए मार्क जुकरबर्ग की जो डेट ऑफ बर्थ है नोट करिए। 14/5/1985, 14/5/1985। मूलांक बताइए, बताइए मूलांक। हम यहाँ पर वैदिक ग्रिड बना लेते हैं। 319,675,284। मूलांक 5, वेरी गुड। भाग्यांक 6, गुड। ठीक है, भाग्यांक 6 हो गया। अब इसके हम नंबर रखते हैं। क्या क्या नंबर रखेंगे? सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। 1 के नीचे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आधे में मैंने ग्रिड बनाई हुई है, नीचे वाले नंबर हम खुद बिठाएंगे। सभी को मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले शुरू करते कहां से? यहां से 1 नंबर आएगा। क्या इनकी ग्रिड में 1 नंबर आएगा? यस, चलिए 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर आएगा। जी हाँ, 4 नंबर आएगा। ठीक है, 5, ओके 5, 1 और 9 लिखना है? नहीं लिखना है। 8 नंबर आएगा, लिख दूं? पक्का? ओके, चलिए 8 नंबर लिख दिया। फिर कौन सा बचा हमारा? 5 नंबर। कहाँ लिखूं 5 नंबर? 5 नंबर लिख दिया। अब मूलांक क्या आया है? 5, इसको भी लिख दीजिए। भाग्यांक क्या आया है? 6, इसको भी लिख दीजिए। अब अगर आप इनकी ग्रिड देखेंगे तो इनकी ग्रिड क्या बनी? इनकी जो ग्रिड बनी है वो क्या बनी है? मार्क जुकरबर्ग की। समझ में आया? मार्क जुकरबर्ग की ग्रिड बनी है 1, 6, 8, 5, 5, 5 एंड 4। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब मूलांक 5 है। क्या होंगे? इंटेलिजेंट। प्रिडिक्शन करना सिखा रही हूं आज आपको। इंटेलिजेंट होंगे। कंप्यूटर माइंड भी इनको कहा जाएगा, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि 5 की अधिकता है। ये अच्छा भी और ये खराब भी है। मूलांक 5 होना कहीं ना कहीं आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। ठीक है, क्लियर है? यस,
ठीक है। ग्रोथ का भी नंबर है नंबर 5। नंबर 6, इनको भाग्य का साथ हमेशा मिलेगा, मनी, माँ लक्ष्मी की कृपा कृपा हमेशा बनी रहेगी। कम आयु में सक्सेसफुल, भाग्यांक क्या किया, सबसे कम उम्र में सक्सेसफुल बिजनेसमैन पूरी दुनिया चला रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज देगा। रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है। कई बार स्कैंडल और स्कैम्स में भी ये फंसेंगे, किसी ना किसी प्रकार का कलंक इनको जीवन में लगता रहेगा। क्यों? 5, मैंने पहले भी बताया था, वैदिक ग्रिड में हम क्या देखते हैं कि आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी। जो नंबर मिसिंग होंगे दे आर ऑलवेज गुड, इनका रिजल्ट अच्छा होता है, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये ज्यादा हो गए तो एक से ज्यादा अगर कोई नंबर होता है तो वो आपको समस्या देता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट एक ग्रिड बनाइए सभी लोग, किरण बेदी जी की ग्रिड बनाइए, किरण बेदी जी की ग्रिड बनाइए। अब इनको स्कैंडल और स्कैम कब फेस करना पड़ेगा, सारी जीवन थोड़ी करेंगे, कब कब करना पड़ेगा, जब जब अनफेवरेबल ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी। नहीं, 5 की दशा में थोड़ी, केवल 5 ही थोड़ी है खराब, राहु भी तो बैठा हुआ है, 4 नंबर राहु का नहीं होगा, 8 नंबर शनि नहीं देगा, है ना। जो नंबर खराब होते हैं तो खराब ही होते हैं ना। अब वो कैसे देंगे, क्यों देंगे, 8 नंबर मैंने खराब क्यों बोला, इसलिए थोड़ी बोला कि नैसर्गिक खराब है, हम यहाँ पर ज्योतिष थोड़ी लगा रहे हैं। क्यों बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी एडवांस के अंदर। कई बार 6 नंबर भी आपको खराब रिजल्ट दे देता है, ठीक है, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा एडवांस के अंदर। नहीं, कर्म के फल देते हैं शनि, नहीं कर्म के फल देंगे तो भाई इतना सारा जो है धन पहले दे देंगे फिर छीन थोड़ी लेंगे। अब इस स्कैम और स्कैंडल में तो ये फंसते रहते तो इनका पैसा थोड़ी चला जाता है, वो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं उसके लिए। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, मैंने किसकी ग्रिड बनाने को बोली है, किरण बेदी जी की। किरण बेदी जी की ग्रिड 9/6/1949, होमवर्क है ये आपका, पहली। और दूसरी ग्रिड आप बना के लेकर के आएंगे किसकी, दाऊद इब्राहिम की। कौन है दाऊद इब्राहिम, जानते हैं आप लोग? अब है नहीं है ये भी नहीं कंफर्म है। 26/12/1955, ये योग आपको बताएंगे कि वो क्यों टेररिस्ट बना, ये योग आपको बताएंगे कि मैडम क्यों आईपीएस बनी, देश की पहली महिला आईपीएस जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की गाड़ी को भी रोक दिया था, तभी तो